जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है ध्यान समझना कि रीड लेवल 2 जो मैथ साइंस का जो है उसमें जो गणित के पोर्शन में है ना, गणित के पोर्शन में बिल्कुल एक आधारभूत टॉपिक है और वो है परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये रीट मेंस में आपके ज़्यादा काम आएगा, लेकिन पात्रता के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि हम जो एक सीरीज़ चलाने वाले हैं वो है प्री का मतलब है कि पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों को मिला करके एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। मतलब टोटली कंसेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन सिलेबस जो है वो लगभग सेम है ना, क्योंकि मुख्य परीक्षा में एक दो नए टॉपिक जुड़ जाते हैं, इसलिए हम लोग दोनों को कंबाइन तैयारी करेंगे, ताकि ऐसा नहीं कि हमने पात्रता का परीक्षा पास कर लिया और मुख्य परीक्षा पास नहीं करनी, ऐसा नहीं है। हमें मुख्य परीक्षा भी पास करनी है, तो हम दोनों को एक साथ में ही लेकर के तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। जिसको भी मतलब मैथ के स्टूडेंट होंगे उनकी तो मैथ ठीक होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ, लेकिन जो बायो के होंगे जिनको लगता है कि मैथ बहुत कमज़ोर है, उनके लिए और ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, है ना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक बातों को सीखते हुए धीरे धीरे करके एक ऊपर के लेवल तक बढ़ने वाले। क्लियर है बात? चलिएगा, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं। ये आपका टॉपिक है मुख्य परीक्षा का। उसके बाद में आपको दशमलव संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और दशमलव विस्तार ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं परिमेय और अपरिमेय। तो आपको इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग रेशनल कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिमेय। अभी हम लोग परिमेय की ही बात कर रहे हैं, परिमेय एवं अपरिमेय। परिमेय एवं अपरिमेय, या इसको हम लोग कहेंगे रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं हम लोग। तो अब सवाल ये है कि परिमेय क्या होता है। ध्यान समझना, हम लोग एक एक बात को समझ रहे हैं। रेशनल नंबर्स क्या होता है, अभी हम लोग केवल और केवल परिमेय की बात करेंगे, रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ बातें पता होगी, और अगर नहीं भी पता हो तो चिंता मत करना, मुझे कमेंट में आप लिख देना सर ये हमें नहीं पता है, तो मैं उसको और आपको सामने एक्सप्लेन कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं तो मैं हर बात आपको बताऊँगा। अब सवाल आता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। प्रश्न कैसे आते हैं वो बात की बात है, लेकिन परिमेय संख्या होता क्या है हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, या आपने जिन परिभाषा पढ़ रखी होगी बहुत जनों ने, कि जिन संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि भाई P/Q में लिख सकते हैं। भाई परिमेय का आपने क्या सुन रखा है या क्या पढ़ रखा आपने ये कहा भाई सर हम लोग तो जिन संख्याओं को P/Q में लिखा जा सकता है ना, तो यही डेफिनेशन है, कोई अलग नहीं है। लेकिन हम लोग इसमें कुछ कंसेप्ट को समझने वाले हैं। जिन संख्याओं को P/Q में लिखा जा सकता है, लेकिन ध्यान समझना यहाँ पर P और Q दोनों को दोनों क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। क्या होंगे? पूर्णांक। अब ये क्या चीज़ है? पूर्णांक, यानी किसको बोलते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स। तो अब P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी कि अब इंटीजर्स में बात को समझना, अभी दो तीन बातें मैं और बताऊंगा, पूर्णांक होने चाहिए। एक और बात, लेकिन Q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक में तो क्या क्या संख्या आती है? पूर्णांक में आती है आपके पास में -3, -2, ऐसी कुछ भी संख्या हो सकती है, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसा करके हम लोग अनंत तक जा सकते हैं, दोनों साइड में अनंत तक जा सकते हैं। तो ध्यान समझना, हमने कहा पूर्णांक होना चाहिए, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। तो आपने कहा सर ठीक है, पूर्णांक तो -2, -3, -5 कुछ भी रख लो, और 0 भी रख सकते हो, तो आप P और Q दोनों की जगह रख सकते हो। लेकिन बात ये है कि ये बोल रहा है कि भाई पूर्णांक तो होगा, लेकिन Q जहाँ है, क्योंकि 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन Q की जगह मतलब यहाँ पर 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होना चाहिए हम लोग एक्सप्लेन इसका और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखो, बात को समझना कैसे। जैसे मैंने लिखा भाई पूर्णांक, इसने बोला कि पूर्णांक लिखो, तो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने कि 2/5। तो ध्यान देखना, 2 भी अपने आप में क्या है? एक पूर्णांक संख्या है, और 5 भी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। तो 2/5 में लिख सकता हूँ। फिर आपने कहा सर 2/5 ही क्यों? तो कुछ और चेंज करते हैं। तो चलो मैंने लिखा कि 4-3 लिख दिया। मैंने कितना लिखा? -4 भी क्या इंटीजर्स नंबर है, पूर्णांक संख्या है, तो मैंने -4 लिखा, और 3 भी पूर्णांक है।
मैं, ठीक है। और बड़ी संख्याएं भी लिख सकते हैं। आपने लिखा कि सर नहीं, हम तो 11/-23 लिखो, तो हमने कहा चलो ठीक है ये भी लिख देते हैं। तो 11/23 भी क्या है, पूर्णांक है। क्लियर है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि परिमेय का मतलब क्या होगा, जिन संख्याओं को हम लोग P/Q में लिख सकते हैं वो पूर्णांक हो गई, ठीक है। और जिनको नहीं लिख पाएंगे वो अपरिमेय हो जाएगा, हम लोग बाद में बात करेंगे। क्लियर है। चलिएगा आगे की बात करते हैं। अब सवाल मन में आना चाहिए कि सर Q जो है वो 0 क्यों नहीं होगा। चलो उसको चेक कर लेते हैं भाई। Q जो है, जैसे आपने कहा सर 2/0 कर दो, है ना, तो ये अपने आप में एक अपरिभाषित संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनंत नहीं, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, है ना, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा कोई चीज़ मौजूद ही नहीं। अपरिभाषित का मतलब नॉट डिफाइंड, ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ 2/0 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्लियर है। पॉइंट में नीचे तो कुछ भी चल सकता है लेकिन बिल्कुल 0 नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, ऐसा नॉट डिफाइंड, मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर Q का मान है वो 0 नहीं रखते। क्लियर है। तो अब तक हमने बात करी कि परिमेय संख्या क्या कहलाती है। अब आगे की बात पढ़ते हैं, ठीक है। इसको लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। कुछ परिमेय संख्या में कुछ फैक्ट जो होते हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। ध्यान समझना, हम क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने बात करी कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को P/Q में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब डायरेक्टली एग्जाम में कुछ फैक्ट आपको पूछे जाते हैं बहुत बार, ठीक है ना, तो उसको आपको याद करना है। क्या याद करना है, पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, है ना, कुछ फैक्ट बातें हैं जो आपको याद ही करनी है, अदरवाइज आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ध्यान देखना, हम लोग क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होगी, परिमेय होगी। प्रत्येक प्राकृत संख्या को हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या है। बात को समझना, है ना। क्या कह रहा हूँ मैं कि कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर जो है, ठीक है, प्राकृत संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर जो है उसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या इसका उल्टा, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, तो जवाब आएगा नहीं बोल सकते। क्या नहीं कर सकते, बात को समझना। आप लोग पॉइंट में लिख देना कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता उसको हम लोग समझते हैं, क्यों, है ना, कारण क्या। बात को समझना कि क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसा तो बोल सकते लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हैं, तो कारण को समझते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, भाई लिख दिया कि भाई 2 और एक संख्या ले ली, 7 ले लिया, 2 संख्या ले ली। तो 2 प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर का प्राकृत संख्या क्या होती है। अब जिनको नहीं ध्यान है प्राकृत संख्या क्या होती है, जो संख्या 1, 2, 3 गिनने के काम आती है वो सब क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। जो गिनने के काम आती है वो सब के सब प्राकृत संख्या कहलाती है। तो हमने कहा चलो ठीक है सर, हमने 2 एग्जाम्पल ले लिया, एक तो 2 लिया और 7 लिया। आपने कहा, मैंने पूछा आपसे, क्या पूछ रहा हूँ, क्या 2 प्राकृत संख्या है। आपने कहा सर 2 गिनने के काम आ रहा, 2 प्राकृत संख्या है। मैंने कहा 7 क्या प्राकृत संख्या है। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल सर, 7 भी प्राकृत संख्या है। फिर मैंने कहा -3 प्राकृत संख्या है, तो आप बोलोगे नहीं सर -3 कोई गिनने के काम की नहीं है। नहीं ठीक है, वो बात है अलग है, कैलकुलेशन की एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली लाइफ में -3 है ना, इसके पास -3 एप्पल है, -3 रुपये है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना भाई। -3 का मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। और तो किसी और के पास में ऋण होता है, वो एक अलग कंसेप्ट, अलग खंडा, लेकिन हमें एक समझना है बेसिक बातों को। हमने कहा भाई ठीक है 2 और 7 क्या है, बोलो प्राकृत संख्या है। वापस से मेरे साथ में रहो, क्या है, 2 और 7 क्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है। लेकिन हम तो कहा भाई प्राकृत संख्याओं को आप परिमेय बोल सकते हो। इसका मतलब मैं यहाँ पर नीचे, इसके नीचे क्या करूँ, 1 कर दूँ, और यहाँ पर क्या कर दूँ, मैं 1 कर दूँ। पहले 2 था, अब 2/1, तो 2 से क्या बन गया, 2/1, तो ये क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया। 7 था पहले, 7 में मैंने 1 का भाग लगा दिया, तो अपने आप में क्या बन गया, ये 7 से 7/1 परिमेय बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। वो बात अलग है, भाग 1 का लगाएंगे वापस 7 आ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि भाई मैं प्राकृत संख्या को, प्रत्येक प्राकृत संख्या को, जितने भी प्राकृत संख्या हैं सबको सब में परिमेय बोल सकता हूँ। तो ये इसका प्रूफ है। लेकिन इसका उल्टा है ना, उल्टा क्या
परिमेय संख्या को, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं? चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान समझना है ना। तो आप बात को समझना, प्रत्येक को नहीं, कुछ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कुछ एग्जाम्पल को समझना और आप बाद में लिख लेना है ना। एक बार समझ लो, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, आप लिख लेना आराम से, एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने लिखा कि चलो 5, ठीक है, और 5/, मैंने 1 कर दिया और 7/1 कर दिया, ठीक है। अभी समझना बात को। तो ये क्या है? 5/1 परिमेय संख्या है, ठीक है। 5/1 परिमेय है, 7/1 भी परिमेय। अगर 5/1 को मैं सॉल्व करूंगा तो 5 में 1 का भाग लगाऊंगा तो 5 आ जाएगा, 7 में 1 का भाग लगाऊंगा तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि परिमेय जो है वो प्राकृत बन सकती है। क्या सभी बन सकती है? हम लोग बात करेंगे कि प्रत्येक की बात करें। मैंने ये शब्द लिखा है, ध्यान देखना, प्रत्येक की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक प्राकृत है वो परिमेय है, लेकिन प्रत्येक परिमेय जो है वो प्राकृत नहीं होगा। प्रत्येक, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर 5/1 ये तो प्राकृत हो गया, 5 प्राकृत हो गया, 7 भी प्राकृत हो गया। लेकिन बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन क्या कह रहा हूँ? लेकिन समझना, जैसे मैंने लिखा कि 2/3, क्या लिखा मैंने? 2/3। क्या 2/3 को मैं प्राकृत के रूप में लिख सकता हूँ? ये तो अगर मैं 2 में 3 का भाग लगाऊंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो उसको पॉइंट वाली संख्या प्राकृत में नहीं गिनी जा सकती, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5/4, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा? पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है कि, ध्यान देखना, तो मैं ये परिमेय है, ये परिमेय तो है, लेकिन प्राकृत है क्या? तो प्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है। क्लियर है बात? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ सर, अब समझ में आ गया। क्या कहा हमने कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 का भाग लगा जैसे परिमेय होती, लेकिन प्रत्येक परिमेय जो है, मतलब परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होगी, गारंटी नहीं, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो कैसे सकती है? अगर नीचे 1 रहा तो हो जाएगी, और 1 नहीं रहा तो फिर नहीं होगी। क्लियर है बात? तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या परिमेय हो सकता है, क्या परिमेय नहीं हो सकता। ये पहला फैक्ट था जो आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होता है। हाँ सही बात है, लेकिन उल्टा लिख दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आप बोलेंगे प्रत्येक नहीं होता, कोई हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग इस पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ ना एक बार। आप, ये एग्जाम्पल है, तो कैसे करना रहा, चलो आप एग्जाम्पल नीचे लिख देना, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ कुछ। प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय प्राकृत नहीं होती है, परिमेय प्राकृत नहीं होती है, ऐसा लिखना ताकि आपको पढ़ने के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। और दोनों के एग्जाम्पल आप लोग इसको लिख लेना, अच्छे से नोट बनाना ताकि आपके पढ़ने के लिए काम आ जाए ना। ठीक है, इसको लिखो, फिर इसको हटा करके आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। हम कह रहे हैं कि जीरो यानी कि शून्य, ठीक है, जीरो यानी कि शून्य एक परिमेय संख्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? जीरो अपने आप में क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब आपने कहा सर जीरो को p/q में कैसे लिखोगे? p/q में कारण क्या है भाई? हम तो ये कहते हैं परिमेय का मतलब क्या होता है, परिमेय यानी कि रेशनल का मतलब क्या होता है। आपने यही कहा भाई सर जिस संख्या को हम लोग p/q में लिख सकते हैं वो परिमेय है ना। और p और q क्या होना चाहिए? आपने कहा सर पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। लेकिन इसमें एक ही बात थी कि q है वो जीरो के बराबर नहीं चाहिए, ये हमारे पास होना चाहिए। जिन संख्याओं को p/q में लिख सकते हैं, p और q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q जो है नीचे जो संख्या रहेगी वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि भाई जीरो जो है वो परिमेय संख्या कैसे होगी। आपको बस 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, कि निम्न में से सत्य कथन है। क्या देगा? निम्न में से सत्य कथन है या असत्य कथन है कि जीरो एक अपरिमेय संख्या। तो आप बोलेंगे नहीं, जीरो परिमेय संख्या। ठीक है, कैसे? तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। हम लिखते हैं कि जीरो, हमने कहा जीरो क्या है? अपने आप में एक पूर्णांक है। 0 मैंने 2 लिखा, 0 मैंने 1 लिखा और 0 मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, बात को समझना।
अभी तक क्या था कि हम कह रहे हैं भाई 0 एक परिमेय संख्या है, तो अभी ये जो है वो p बटे q में, ये ऊपर वाली संख्या p है, नीचे वाली संख्या q है। बात को समझना, ऊपर वाली संख्या p है और नीचे वाली संख्या क्या है, q। जब आप लोग 0 में 2 का भाग लगाओगे, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 0 का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। जब कुछ भी है ही नहीं और आप उसमें 2 का भाग लगा रहे हो तो कैसे जाएगा? तो क्या आएगा? 0 आएगा। बोलो क्या आएगा? 0। तो इसका मतलब है कि भाई 0 बटे 2 को अगर जब मैं सोल्व करूंगा तो 0 आएगा। इसका मतलब है कि 0 को मैं 0 बटे 2 लिख सकता हूँ, इस 0 को ऐसा लिख सकता हूँ, इसको सोल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। यहाँ से मैं क्लियर कह सकता हूँ कि 0 जो है एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 0 को मैं 0 बटे 2 लिख सकता हूँ। जैसे कि 0 बटे 1, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? 0। यानी कि 0 बटे 1 को मैं 0 लिख सकता हूँ, या इसी 0 को मैं 0 बटे 1 इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ। यानी कि 0 भी क्या है? अपने आप में एक परिमेय संख्या है। 0 बटे 11, ठीक है। तो या इसको सोल्व करूँगा तो मैं क्या बन जाएगा? ये आपके पास में 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो क्लियर है, आप कुछ भी नीचे लिखो, q की जगह कुछ भी लिखो। कुछ का मतलब है खाली 0 को छोड़ करके 2, 3, 1, 11 ऐसा कुछ भी लिखा आपने तो सब के सब में क्या आ गया? 0 आ गया। अब किसी के माइंड में नहीं सर माइनस में हो गया तो तब भी 0 होगा। 0 बटे माइनस का 5 कर दिया तो भी क्या बनेगा? 0 ही बनेगा। क्लियर है बात? चलिएगा, और कुछ लिखो तब भी ठीक है। लेकिन अगर आपने कहा नहीं सर हम बनते नहीं से, आप तो 0 था ऊपर और आपने नीचे q को भी 0 बना दिया। हमने कहा कि भाई ये q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए था, पहली बात। अच्छा 0 हो गया तो ये अपरिभाषित नहीं, ये अनिर्धारीय रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया? ये अनिर्धारीय, ठीक है। मतलब ऐसा गणित में कोई चीज़ है ही नहीं भाई, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग उसको कहेंगे अनिर्धारीय रूप हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग q को 0 नहीं लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई। अब दो बातें, पहली बात क्या था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या को परिमेय बोल सकते हैं, पहली बात। दूसरी 0 जो है सब के सब जितने भी 0 है, 0 कितना ही कि 0 रहेगा और कितने रहेंगे? 0 जो है वो क्या है? अपने आप में एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? इसको लिखें फिर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट अभी हमने समझ लिए। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक इंटीजर्स जो है, पूर्णांक को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। जिसको ध्यान में नहीं आ रहा पूर्णांक क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। जिसके ध्यान में नहीं आ रहा कि सर पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक जो है वो क्या होगी? परिमेय होगा। प्रत्येक पूर्णांक क्या होगा? परिमेय। परिमेय का मतलब रेशनल होगा। क्या होगा? रेशनल होगा, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक लिखना रहेगा ना, प्रत्येक लिख लेते हैं तो आप फिर बोलोगे सर प्रत्येक कहाँ पर है? प्रत्येक जितने भी पूर्णांक है सब के सब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्लियर है? कैसे लिख सकते हैं? एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा, क्या एग्जाम्पल लें? आपने कहा सर एग्जाम्पल पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो संख्याएं प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है और 0 भी है, तो सब के सब क्या है? पूर्णांक है। भाई पूर्णांक होता क्या है पता होना चाहिए। तो पूर्णांक की बात करूँ तो भाई माइनस का 4, -2, -1, 0, 1, 2, 5 ऐसा कर, मतलब सब संख्या है, ठीक है। मैं बीच में छोड़ी, इसका मतलब ये नहीं कि यही, ठीक है। ऐसा अनंत तक दोनों साइड में, ठीक है। तो ये क्या है? अपने आप में पूर्णांक है। मैंने कहा जितने भी पूर्णांक हैं अब इन सबको परिमेय बोल सकते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको आप कह सकते हो ये सब के सब क्या परिमेय, मतलब -4 परिमेय है, -2 भी परिमेय है। अब आपने कहा सर नीचे तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं तो क्या रख लो? 1 रख लो। क्या रख लो? हमने कहा -4 बटे 1, ये भी क्या बन गया? परिमेय बन गया। -2 बटे 1 ये भी परिमेय, -1 बटा 1 ये भी परिमेय, 0 बटे 1 ये भी परिमेय। क्लियर है? तो ये सब के सब क्या बन गई? परिमेय बन गई, ठीक है। 1/2 या ऐसा कुछ 5/4 जो भी लिखना चाहो, तो ये सब के सब क्या बन गई? अपने आप में परिमेय बन गई है। सब के सब क्या बन गई है? परिमेय बन गई। लेकिन ध्यान समझना, लेकिन इसका क्या उल्टा? उल्टा का मतलब है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या है ना, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या जो है, इस प्रत्येक को भी हटाते हैं, परिमेय संख्या जो है वो 2 बातें वो, ठीक है। क्या पूर्णांक होगी कि नहीं होगी? पूर्णांक हो सकती है कि नहीं हो सकती? हमने कहा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हम क्या बोल रहे हैं?
हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं, लेकिन प्रत्येक की गारंटी नहीं है। सब होगी ये गारंटी नहीं है, कुछ होगी कुछ नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। हमने कहा कुछ होगी और कुछ नहीं होगी, दो स्थितियाँ बनेगी। हम क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभी कुछ होगी। जैसे मैंने लिखा कि -4/2, क्या लिखा मैंने, तो -4 भी अपने आप में क्या पूर्णांक है, 2 भी अपने आप में क्या है पूर्णांक है। जब -4 में 2 का भाग लगाओगे तो -2 भी आएगा। तो ये परिमेय है, ध्यान समझना, ये परिमेय है। और इसको जब मैं सोल्व किया तो -2 आया, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। तो परिमेय से पूर्णांक आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी बात को समझना। और मैंने लिखा कि 12/3 लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, 12/3। आपने कहा सर 12 में 3 का भाग लगाओ, तो आंसर आ गया 4। तो मैंने कहा यार इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय से पूर्णांक बन सकती है, इस परिमेय से भी पूर्णांक बन गई, लेकिन क्या प्रत्येक सभी से, क्या सभी से बनेगी क्या, हम चेक करके देखते हैं। और चलो ठीक है, आपने कहा सर 1/2 को लिख के बताओ। मैंने कहा 1 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, लेकिन क्या 1/2 से पूर्णांक बनेगा। आपने कहा सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है आगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। आपने कहा सर -3/4 को सोल्व करके बताओ फिर, तो मैंने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, यानी कि परिमेय से पूर्णांक हो सकती है और परिमेय से पूर्णांक नहीं भी होगी। यानी कि शर्त को समझना, शब्द को समझोगे तो क्लियर होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक जितने भी पूर्णांक है, यहाँ जितने भी प्लस में थे माइनस में थे, उस सब के सब परिमेय बोल सकते हैं। लेकिन उल्टा कि प्रत्येक परिमेय जो है वो पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि भाई हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय पूर्णांक होगी, तो हमने कहा प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं होगी, कुछ होगी कुछ नहीं होगी। कौन कौन सी होगी, ये हो सकती है ये नहीं होगी। इसका मतलब प्रत्येक की गारंटी नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी होगी, वो स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन इसमें होगा। चलिए इसको लिखे आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिएगा अगले पॉइंट की बात करते हैं, परिमेय संख्या के प्रकार। परिमेय जो संख्या होती है, रेशनल जो नंबर्स होते हैं, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, ध्यान समझना कि P/Q जब हम लोग लिखते हैं, एक और बात याद रख लेना ना, मैं अलग से नहीं लिख पा रहा उसको। P/Q जो लिखते हैं, इसमें ऊपर जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं अंश, है ना, या फिर इसको कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे जो संख्या होती है उसको हम लोग कहते हैं हर या डिनोमिनेटर। ठीक है, बात को समझना, क्या कह रहे हैं हम लोग कि ऊपर जो संख्या होती है P/Q में, ऊपर जो पूर्णांक होता है उसको कहते हैं अंश, और नीचे जो संख्या होती है उसको कहते हैं हर, यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये ऊपर वाले को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर। क्लियर है बात, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस आपको ध्यान में रखना, क्योंकि ये पता भी होगा बचपन में। इतना अगर इतना नहीं पता हो तो भी आप लोग सीख लेना, है ना, कोई खास इश्यू नहीं। लेकिन नहीं पता तो कमेंट में मुझे बता देना कि सर नहीं पता है ना। ठीक है, अब ऐसा नहीं मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप 1 साल के बाद में कमेंट करके बताओ सर ये हमें नहीं पता है, तो मुझे उस समय आइडिया नहीं रहेगा ना। ठीक है, मैंने क्या पढ़ाया था। लेकिन अगर हाल फिलहाल में या महीने भर के अंदर कोई कमेंट करता है तो मैं उसका ज़रूर से उसको अलग से वीडियो बना करके समझा सकता हूँ, है ना। चलिएगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्याओं के, यानी कि रेशनल नंबर्स के क्या क्या टाइप होते हैं। आपको 2 टाइप याद रखना है। कितने टाइप याद रखना है, 2 टाइप के। कैसे, एक तो पहला जो होता है, ध्यान से देखना, 2 टाइप होता है। एक तो होता है धनात्मक परिमेय संख्या। क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि इसको कहेंगे पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और अगला जो होता है वो होता है ऋणात्मक। क्या होता है, ऋणात्मक परिमेय संख्या। क्या होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्या। बात को समझना, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो बायलिंगुअल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा टर्म बता दिया करो, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ ना। पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि फिर उस पूरा लिखने में उसमें टाइम चला जाता है। ठीक है, और हो सके तो अलग से बेच कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या, 2 प्रकार की।
ठीक है। अब ये धनात्मक क्या होगी और ऋणात्मक क्या होगी, अब उसको समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिखा कि सर 3/4 लिखा, तो ऊपर वाले का भी साइन क्या है, प्लस है, और नीचे वाले का साइन भी क्या है, प्लस है। मैंने और लिखा 5/9 लिख दिया, तो ऊपर आने के अंश का भी साइन प्लस है और डिनोमिनेटर का भी साइन प्लस है। ठीक है, और हम लोग लिखते हैं तो मतलब इनमें प्लस प्लस, जो ऊपर और नीचे दोनों संख्या प्लस में है ना। मैंने लिख दिया 11/3 लिख दिया, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में। क्लियर है। हाँ, आप दिमाग में ये नहीं बिठाना कि ये प्लस में, ये आगे भी प्लस लिख सकते हो, कुछ नहीं, खाली समझने के लिए मैं लिखा है। या तो दोनों को दोनों क्या रहेंगे, प्लस में रहेंगे, या फिर दोनों को दोनों माइनस में। ठीक है, जैसे कि माइनस का 3 में मैंने -4 लिखा, तो ये भी क्या है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक। भले ही यहाँ माइनस माइनस है, लेकिन इस माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 3/4 हो जाएगा। क्लियर है। मैं लिखा -5/-9 और लिखता हूँ मैं -13/-11। तो ये दोनों को दोनों क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ये भी धनात्मक परिमेय संख्या है और ये भी अपने आप में धनात्मक परिमेय संख्या। अगली बात, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होता है, हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऋणात्मक परिमेय दोनों में से या तो ऊपर की संख्या या नीचे, दोनों में से कोई एक माइनस में होना चाहिए, या तो ऊपर की संख्या या फिर नीचे की संख्या, दोनों में से कोई भी एक अगर माइनस में है तो इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या। बोलो क्या बोलते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, मैंने लिखा -3/4 लिखा, तो ऊपर की संख्या माइनस में है लेकिन नीचे की संख्या प्लस में है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन कौन सी परिमेय संख्या है, ऋणात्मक, यानी कि नेगेटिव परिमेय संख्या, रेशनल नंबर से। ठीक है, मैंने लिखा -11/15 लिखा, तो ऊपर की संख्या माइनस में है लेकिन नीचे की संख्या प्लस में है, तो ये अभी भी हम लोग क्या कहेंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या या नेगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। और ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं उसका उल्टा। ठीक है, मैं लिखा 7/-9, क्या लिखा हमने, 7/-9, तो ये भी क्या हो गया, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ठीक है, जिसका अंश तो प्लस में है ना, न्यूमरेटर तो प्लस में है लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो माइनस में। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर 8/5 इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। दोनों के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि भाई धनात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है और ऋणात्मक परिमेय संख्या कौन सी होती है। क्लियर है। हाँ, ये आपके पास में कंप्लीटली टाइप्स ऑफ परिमेय संख्या के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर्स का आपके सामने क्लियर है ना। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। लिख लो इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य में क्या कह रहे हैं कि अगर दो रेशनल नंबर आपके पास में हैं, वापस से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्या अगर आपके पास में हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। क्या कह रहे हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। कैसे, बात को समझना। जिससे मैंने इसका मतलब क्या है समझना, कि कोई भी दो परिमेय संख्या है और उनके मध्य में बीच में हमको चाहिए तो इन्फाइनेट का मतलब आप चाहो उतने लिख सकते हो। कैसे समझना, कि एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझना कि भाई मैं एक लाइन बना रहा हूँ, एक नंबर लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0, यहाँ लिखा 1, एक स्केल बना रहा हूँ, ये बात समझ लो, 2, और ये मेरे पास मैं लिख दिया 3। ठीक है, ऐसा आगे जा रहे हैं। तो मैंने कहा दो संख्या है, तो एक भी परिमेय संख्या है और दो भी, इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती है। मैंने कहा इन दोनों के बीच में कितनी आपने कहा सर बहुत सारी आ सकती है ना। आपने क्या बोला, सर बहुत सारी आ सकती है। यहाँ पे तो कौन कौन सी, ठीक है, देखो यहाँ पर है परिमेय संख्या, और यहाँ आ सकती है कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, यहाँ कोई, जैसे कि 1 और 2 के बीच में क्या होती है, 1.5। आपने कहा सर 1.5 तो हमको याद है, तो 1.5 को हम लोग बोलते हैं 3/2। और क्या होगी, तो और भी हम लोग निकाल सकते हैं ना, प्लस प्लस करते हुए हम लोग और भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि दो संख्याएं हैं उसके बीच में अनंत, 1 या 2 नहीं,
इनफाइनेट, बहुत सारी संख्या है, मतलब जिसको गिन भी नहीं सकते उतनी संख्या बीच में होती है। इसको जूम करो, 1 और 2 के बीच में जूम करो ना, कभी कभी हम लोग फोटो को जूम करते हैं ना, फोटो को जूम करते तो क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा ऐसा दिखता था, ठीक है। वैसे अगर जूम करोगे तो बहुत सारे इनफाइनेट संख्या आ सकती है। या तो सीधा स्टेटमेंट कहेगा कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी संख्या होती है, तो अनंत, ठीक है। अगली बात, अगर आपसे कहता है कि भाई 2 परिमेय संख्या हैं और उसके बीच में 5वीं परिमेय संख्या क्या होगी, या 8वीं परिमेय संख्या क्या होगी, या 10वीं परिमेय संख्या, कभी कभी डायरेक्ट परिमेय संख्या पूछेगा, है ना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप लोग बिल्कुल नोट करें। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में अगर हमको nवीं परिमेय संख्या निकालनी, क्या कह रहा हूँ ध्यान समझना, फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको रहेगा या भूल जाओगे तो 1-2 बार रिवीजन कर लेना, है ना, क्योंकि हम भी भूल जाते हैं तो आप भी भूल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो भूल ही जाते हैं। तो क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में, ठीक है, अगर हमको nवीं परिमेय संख्या निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, a k प्लस में b बटे में क्या करेंगे, k प्लस 1 करेंगे। अब ये a क्या है, तो आपके पास में a जो है वो पहली परिमेय होगा, क्या होगा, पहली परिमेय होगा, और b जो है वो क्या होगा आपका, दूसरी परिमेय होगा, क्या होगा, दूसरी परिमेय, ओके। और k जो है वो जो पूछा गया है, क्या होगा, जो पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे, क्लियर है। तो आपको जब भी ऐसा कहे कि भाई परिमेय संख्या, वैसे हम लोग 2 संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत, है ना, लेकिन हमको पर्टिकुलर पूछेगा भाई मुझे 5वीं परिमेय संख्या निकाल के बताओ, तो हम लोग निकाल सकते हैं, दूसरी परिमेय संख्या निकाल के बताओ तो हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, इनके मान रख करके, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस वाले में, परिमेय संख्याओं में आपके पास में ये जो पोर्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा नहीं पूछने वाला, परिमेय संख्या किसे कहते नहीं पूछेगा, क्वेश्चन देगा या कुछ ना कुछ आरोही अवरोही या छोटी बड़ी संख्याओं में ऐसा पूछेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्वेश्चन देखते हैं कि 1 व 2 के मध्य, 1 व 2 के मध्य दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, दूसरी परिमेय संख्या, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने, क्या निकालना है, 1 व 2 के मध्य में सेकेंड नंबर की परिमेय संख्या क्या होगी, ये आपको निकालना पड़ेगा। मैंने कहा a कितना है, आपने कहा सर 1 है, b कितना, आपने कहा सर 2 है, ठीक है, k कितना है, तो k भी उसने कहा दूसरी यानी कि 2 है। मान रख ले आप लोग कि इसमें a यानी कि 1 इंटू 2 प्लस में 2 बट्टे में 2 प्लस 1, ठीक है, k प्लस में 1, वहाँ से मैंने मान रखे हैं। तो सोल्व करोगे 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4, 2 प्लस 1 3, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे तो वैसे पॉइंट में आएगा, लेकिन 4/3 ठीक है। अगर एग्जैक्ट मान चाहते हो तो 1 और 2 के बीच में तो लगभग 1.3 के आसपास में आएगा, लेकिन वो दशमलव में आ जाएगा, हमें अभी 4 p/q की फॉर्म में चाहिए, ठीक है। चलिएगा, अगर आपसे कहता है, क्या कहता है कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 व 3 के मध्य चौथी, 4th परिमेय संख्या क्या होगी, ये आपसे सवाल दे दिया। क्या बोला कि भाई 2 और 3 के मध्य में चौथे नंबर की परिमेय संख्या क्या होगी, ये पूछा। तो आपने क्या किया सर, 2 पहला संख्या क्या, 2 इंटू क्या करना है, k कितना है 4, प्लस में b कितना है 3 बट्टे में 4 प्लस 1, ठीक है। तो 4 दूने 8, 8 और 3 11, 11 बट्टे में 5, ठीक है। ये आपके पास में चौथे नंबर की परिमेय संख्या, ठीक है। 2 और 3 के बिंदु कितने नंबर की, चौथे नंबर की परिमेय। जब आप सोल्व करोगे 2 पॉइंट लगभग कितना आ जाएगा, 2.2 के आसपास आएगा, तो 2 और 3 के बीच में ही, क्लियर है। तो ये जो हमारा कंसेप्ट था, हमने जो समझा है आज, क्या समझा है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही था अभी तक, ठीक है। हाँ, परिमेय संख्या अभी खत्म नहीं हुआ है, वापस से कह रहा हूँ, परिमेय संख्या अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने बिल्कुल आज पहली क्लास है और बिल्कुल ही जीरो लेवल से हमने शुरू किया है ना, ठीक है। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा।
तो अगला टॉपिक जो हमारा है अब क्या है, परिमेय संख्याओं की तुलना है ना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि आपको संख्या दे के पूछेगा कि भाई 2/3 और 1/5 में कौन बड़ा है ना। तो ये जो टॉपिक है लगभग हमारे पास में 1 घंटे की क्लास में हम लोग इसको कवर कर पाएंगे। तो यहाँ तक हम लोग आज की क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और अगला जो है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्याओं की तुलना, कौन बड़ी है कौन छोटी संख्या है, इनके बारे में चर्चा है वो अगली क्लास में करते हैं। ओके, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो अगर आप शेयर कर सकते हो, है ना, ऐसा स्टेटस पे नहीं करना है, लेकिन अगर किसी ग्रुप में, ठीक है, या फिर कहीं कुछ मिलने वाला कोई हो पर्सनल भी भेज सकते हो। और ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।